नमस्ते छात्रों, मैं जेविन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज अपन वैदिकी सुभाषित साहित्य के 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। वायोर्जातः स्वयं वर्मा वायोर्जातः स वेद हरि वायोर्जातः महादेव सर्वे वायुमयम जगत। अर्थात ब्रह्मा स्वयं से वायु से उत्पन्न हुए, हरि भी वायु से ही उत्पन्न है, महादेव भी वायु से ही उत्पन्न। संक्षेप में सब वायु जनित है। वायु तंत्र यंत्र धर प्रवर्तक चेष्टा नामुच्चावाना नियंता प्रणेता च मनस सर्वेन्द्रियाणां मुद्यो जनक सर्वे यार्थाना विवोडा आयुषो न वृत्ति प्रयत्न वर्तन। अर्थात वायु रूपी यंत्र का धारण करने वाला शरीर की छोटी बड़ी सब प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्तक होता है। अनविष्ट विषयों को की ओर जाने वाले मन का नियंत्रक और अविष्ट विषयों की ओर जाने वाले मन का प्रेरक, सब इंद्रियों का भी प्रेरक होता है। सब इंद्रियार्थों को मन की ओर ले जाने वाले वायु की निरंतरता का साक्षी होता है। वायुरावलम वायुर्वायुर्धातुशारिणी वायुर्विश्वमिदं सर्व प्रभु आयुष्य कीर्तित है। वायु जीवन है, वायु जल है, वायु शरीर धारक है, वायु सर्व विश्व है और वायु ही सबका प्रभु कहा गया है। वायुर्देव महाभूतम वायुर्बंधु निखिला जना आयुर्वेश भूतानामिति मन्यामये वयम। वायु को लोग महाभूत भले ही कहें, हम तो उसको सब भूतों के प्राण ही समझते हैं। यावद वायु स्थितो देहे ताव जीवन मुच्यते आयुर्वेशे भूतानामिति मन्यामहे वयम। कहा गया है कि वायु को पंच महाभूतों में से एक है। महाभूत भले ही हम तो उसको सब भूतों प्राणियों को ही प्राण समझते हैं। यावद वायु स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति स्थितो वायु निरोधयत। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, उसका निकल जाना मृत्यु है। इसलिए उसका नियंत्रण अभ्यास करना चाहिए, अर्थात हमें प्राणायाम नियंत्रण करना चाहिए। शरीरम ही विना वायु समताम याति दारुही वायु प्राण सुखम वायु वायु सर्वमिदं जगत। कहा जाता है, रामायण में कहा गया है कि वायु के बिना शरीर लकड़ियों के समान होता है। मतलब कि हमारा शरीर क्या होता है, एक होता है। इसलिए वायु ही शरीर का प्राण है। स्वास्थ्य से संक्षेप में सब कुछ है। प्राण माहुर्तर्ष्विन वातो है प्राण उच्यते प्राणे है भूतम भव्यम च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम। प्राण को मातरिक्ष्वा कहते हैं, वायु की प्राण कहते हैं। भूत और भविष्य वर्तमान सर्व प्राण में ही अधिष्ठित है। यावदस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावदायु। जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक जीवन होता है। येन जीवति जीवो अयम निर्जीवो यम विना भवेत स प्राण इति विख्याते वायु श्वेतचर पर। जिससे शरीर पर यह जीवित रहता है, जिसके बिना निर्जीव होता है, वह प्राण वायु कहलाता है।
शरीर में विचरण करने वाला यह वायु सर्वश्रेष्ठ है। सुषुम्नया ब्रह्मारंध्या मारोहति जीव प्राण समारूढ़ो रज्ज्वा कोलाहितो यथा। जैसे कोला हाथी रस्सी के ऊपर चढ़ता है, उसी से नीचे उतरता है और खेल कूद दिखाता है। कहा गया है कि जब वह नीचे उतरता है तो वह अपने जीवन व्यापन के लिए व्यापार करता है, अर्थात अपने जीवन व्यापन के लिए उसी तरीके से कोटाहिक सर्कस में रस्सी का काम करने वाला आजकल में दिखाकर अपनी खिड़की होते हैं, वैसे खिड़की खुली सड़क पर रस्सी खेल कूद दिखाता है और अपने कार्य में प्रदर्शित करके और अपने दृष्टांत के अनुसार क्या करता है, वह अपने धन को एकत्रित करता है, अपना कर्तव्य दिखा करके अपने जीवन यापन के लिए धनराशि को वो एकत्रित करता है। प्राणाद्वे फल विमानी भूतानि जायन्ते प्राणे जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति विस्मरन्ति। प्राण से ही जीव सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात प्राण से ही जीवित रहती है, प्राण में ही जाकर विलीन होती है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या यशवंश ये प्राणो ही भूतानामायु तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षियों प्राण के अनुगामी होकर प्राणन किया करते हैं। प्राणियों की वायु ही इसलिए वह सर्वायुष कहलाती है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। सर्वमेव तु आयुर्यन्ति ये प्राण ब्रह्मोपास्ते प्राणो ही भूतानमायुस्तस्य तस्मात् सर्वायुष्यते मुच्यते। जो प्राणी की ब्रह्म रूपा से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए सर्वास्यायु कहते हैं। आयुर अर्थारंगानि सर्वी देवी मनुष्यजा उत औषधे प्रजायन्ते यदा त्व प्राण जिन्वसि। जब तक प्रेरणा करते हो तब तक आर्तवाणी आंगिरस देवी मनुष्यकृत औषधियां सफल होती है। ब्रह्मादयो अपि त्रिदशां प्रवर्तनाभ्यास्तरम् अभूत न सतक भयास्तस्मात् पवन भय भयेत्। ब्रह्म आदि देवता भी मनुष्य के भय से पवन आभय के तत्पर होते हैं, इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए। देहांते ध्यान मानानां धातूनां हि मला तथेन्द्रियाणां देहांते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि के धोखे जानने वाले धातुओं के मल नष्ट होते हैं, जैसे प्राणायाम में दृष्टियों के दोष नष्ट होते हैं। यथा सिंहगजो व्याघ्रो भवेत् भविष्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्धः हन्ति साधकम्। जैसे हाथी धीरे धीरे वश में होते हैं, वैसे धीरे धीरे अभ्यास करने वाले प्राण भी वश में हो जाते हैं। शीघ्रता से वे साधक का नाश नहीं करते हैं। प्राणायाम में युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। आयुर्माभ्यास योगे सर्वरोग संभव है। विधि युक्त किए हुए प्राणायाम के सर्व रोग का नाश होता है। अधिवत किए हुए प्राणायाम में सर्व प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। केवल प्राणायाम करने से शरीरगत का दोष नष्ट हो जाता है, इसलिए इन आचार्यों को प्राणायाम निरंतर अपने कर्म से करना चाहिए। निरंतर हमें क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना चाहिए। मूर्छितो हरते व्याधि ने मृतो जीवयति सवयत्। बद खेचरता धते रसो वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, मूर्छित वायु पारद रोगों का नाश करते हो, मृत वायु और
पारद पुनर्जीवन देते हैं। बद्ध वायु और पारद आकाश गमन सिद्धि प्रदान करते हैं। मूर्छित औषधियों से जिसकी चंचलता नष्ट हो गई, ऐसा रस कुंभक के अंत में रेचक से निवृत्त वायु मृत भस्म हुआ पारद ब्रह्मरंध्र से लीन होता है। चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चले भवेत् योगी स्नात्वामापनाति ततो वायु निरोधयेत्। प्राण वायु चलित होने से चित्त भी चलित होता है और प्राण वायु निश्चल होने से पर भी चित्त भी निश्चल हो जाता है। अर्थात दोनों निश्चल होने पर भी योगी स्थाणुत्व को प्राप्त करता है। अर्थात हमें नियमित प्राणायाम करना चाहिए। पवनो वद्यते येन मनस्तवे वद्यते मनश्च वद्यते येन पवनस्तेन वद्यते। का है जिसमें वायु का निग्रह होता है उसके मन का भी निग्रह होता है, जिससे मन का निग्रह होता है उसका वाक्य भी निग्रह होता है। अर्थात हमें नियमित प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से क्या होगा, हमारे जो रोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। परिश्रमो मिताहारी भुगत्वाश्विनो सुता ताद्वा न धृत्य निर्वाहम वेद मन्ये समर्थ। परिश्रम मिताहारी, ये वो लोग अश्विनी कुमार के अनादर करके दूसरे किसी वेद्य को आश्रय नहीं करूंगा। अर्थात कहा गया है कि अपने आहार के अनुसार हमें उचित मात्रा में अपनी पाचन शक्ति को जितनी मात्रा पर उतना पचित कर सकती है उतनी मात्रा को मात्राहार कहते हैं। मात्राहार में कुछ कम मात्रा और आहार मिताहार कहते हैं कि चरण वे मधु विंदती चरण स्वादुर्मधुवरम सूर्यस्य पश्येषेण मात्रम यो न तंद्रे चरण। परिश्रम करने पर मनुष्य को मधु को परिश्रम करने पर मधुर मधुर उदुम्बर फल को प्राप्त करता है। सूर्य के परिश्रम को देखो, जैसे सदैव चलने पर परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं होती। कलिशयानो भवति संजीर्णस्तु द्वापरः उत्तिष्ठेता भवति कृतं संपद्यते चरण चरवेति। अर्थात निद्रा लेने वाले कलयुगी, निद्रा त्यागने वाले द्वापर युगी, खड़ा रहने वाला त्रेता युगी, चलने फिरने वाला कृतयुगी। अर्थात कहा गया है आलसी निद्रालु परिश्रम करने वाला मनुष्य कली के समान शरीर से दुर्बल और अस्वस्थ होता है। धन्यवाद। कल हम इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।